हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। कल से मैं एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के मैथ से क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। इस पेपर के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जिसमें कि 29 जनवरी 2022 को आए हुए पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और 3 फरवरी 2022 को जो पेपर आया था, उस पेपर के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जिसे मैं जल्दी ही सॉल्व करवा दूंगी और उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, ABC is an isosceles right angle triangle. Angle ABC is equal to 90 degree and AB is equal to 12 centimeter. What is the ratio of the radius of the circle described in it to the radius of the circle circumscribing triangle ABC? कह रहा है कि ABC एक ऐसा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हैं। एंगल ABC 90 डिग्री का है, मीन्स ये एंगल ABC में ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मीन्स कि अगर ये साइड 12 सेंटीमीटर का है, मीन्स दो एडजेसेंट साइड्स जो आपस में इक्वल है वो दोनों है 12 सेंटीमीटर के। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट टू द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ABC? मतलब आपको रेशियो बताना है इनर सर्कल का रेडियस, रेशियो सर्कम सर्कल का रेडियस। थोड़ा इसे डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट का मतलब है कि वो रेडियस फाइंड आउट करिए जो कि इस ट्रायंगल का, जो इस ट्रायंगल के इनर सर्कल का हो। मीन्स इंस्क्राइब्ड इन इट मीन्स कि इस ट्रायंगल के साइड्स को टच करता हुआ अंदर की ओर बना हुआ सर्कल का रेडियस। क्लियर है? ये रेडियस हुआ, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ABC, मतलब कि वो रेडियस जो कि इस ट्रायंगल के सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल से बना हुआ हो। तो सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ABC का मतलब है कि सर्कम सर्कल जो इस वर्टिक्स है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स को टच करता हुआ एक सर्कल हो, जिसे हम सर्कम सर्कल कहेंगे, और उसका रेडियस जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको इनर सर्कल का रेडियस यहाँ पे शो कर देते हैं क्लियर से। आपको इनर सर्कल का रेडियस रेशियो सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। बस ये आपका मेन आपसे क्वेश्चन किया है। तो आपको पता होगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके इनर सर्कल का जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है जो एडजेसेंट टू साइड्स जो आपस में इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स का एडिशन माइनस ये इसका हाइपोटेनस जो है उसे माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल साइड्स होती हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये रूल है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये जिसका हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा, अगर ये साइड है तो ये साइड रूट 2 हो जाएगा। आप इजीली निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये रूट 2 मिलता है। इसी तरीके से ये साइड है तो ये साइड रूट 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स दो एडजेसेंट साइड्स का एडिशन माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2। ये होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के इनर रेडियस का फॉर्मूला। मैं इसे डिस्क्राइब करूंगी। ये मैंने फॉर्मूला इसलिए स्टार्टिंग में दिया है क्योंकि अगर ये आपको याद रहता है तो आप इसकी वैल्यू बहुत जल्दी निकालते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। इस वजह से ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। बाकी मैं इसे डिस्क्राइब करूंगी जिससे कि आपको ये दिमाग में एकदम फॉर्मूला बैठ जाएगा और आपको लंबे समय तक ये बना रहेगा आपके दिमाग में ये फॉर्मूला। और इनकेस अगर आप इसके कभी कर भी जाते हैं तो आप इजीली इसके रेडियस की फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या इसका क्या हो सकता है रेडियस। और ये हुआ इनर सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला। और बाकी सर्कम सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। तो सर्कम सर्कल का रेडियस देखिए, ये सर्कम सर्कल आप देख रहे हैं तो आप यह ध्यान दीजिए, ये सर्कम सर्कल आपका मतलब होता है कि ये तीनों वर्टिक्स टच कर रहे हैं। और जब ये तीनों वर्टिक्स टच कर रहे हैं और यहाँ पे जब एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब ये जो साइड है जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कहलाएगा वो क्या होगा, वो होगा
इस सर्कल का डायमीटर होगा ना, मीन्स कि ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा सर्कल का डायमीटर। और हमें क्योंकि रेशियो में क्या बताना है, स्मॉल और कैपिटल रेशियो कैपिटल आर, मीन्स कि हमको सर्कम सर्कल का रेडियस बताना है। तो सर्कम सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होगा। तो जब ये डायमीटर का हाफ होगा तो इसका मतलब मुझे क्या कर देना चाहिए, ये जो हाइपोटेनस साइड है जो s√2 है उसे मुझे कर देना चाहिए हाफ। तो क्या हो जाएगा s√2/2, ये यहाँ की दूरी मिल जाएगी। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि किसी भी सर्कल के अगर जो सेंटर पर से अगर कोई भी दो पॉइंट सर्कमफ्रेंस में अगर कोई दो पॉइंट ले और इस दो पॉइंट से यहाँ पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का होता है डबल। मीन्स अगर यहाँ पे 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ बनेगा थीटा एंगल। और अगर ऐसा हो कि सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री हुआ। तो सेंटर पे अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए बी पॉइंट है वो ए बी पॉइंट अपने आप पे डायमीटर है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेंटर पे एंगल अगर बना रहा है 180 डिग्री, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से होके जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सर्कल का डायमीटर हुआ और इसका रेडियस फाइंड आउट करना है तो मुझे करना होगा इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस का हाफ, जो कि इसका हाइपोटेनस sin√2 होगा, उसे मैं हाफ कर दूंगी। तो ये सब मैंने बेसिक चीज़ बताई। अब इसका वैल्यू निकालनी है तो फट से निकल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर साइड दे करके रखा है तो 12 + 12 - 12√2 कितना हो जाएगा, 12 + 12 24 हुआ, 24 - 12√2, 12√2/2 ये आया इनर सर्कल का रेडियस। रेशियो हो जाएगा 12√2 इसका हाइपोटेनस होगा जिसका मैं हाफ कर दूंगी सर्कम रेडियस के लिए। तो क्या हो जाएगा 12√2/2, इसी का रेशियो बताना है, (2) से (2) गया। अब यहाँ पे 12 कॉमन आउट है तो 12 कॉमन आउट ये भी कट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2 - √2 रेशियो √2, जो कि ऑप्शन सी होगा। तो आपको वैल्यू मिल गई है जो कि ऑप्शन सी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इनर सर्कल का रेडियस आया है वो फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हुआ है। सर्कम सर्कल के रेडियस को तो मैंने जनरेट करके दिखा ही दिया है, अब इनर सर्कल के रेडियस को बताना है। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि जो इनर सर्कल का रेडियस है, ये इनर सर्कल का जो रेडियस है अगर मैं यहाँ पे ले सकती हूँ मैं इजीली, ये इनर सर्कल का रेडियस हुआ। और इसको मैं इस तरीके से सेंटर पर से इनर सर्कल के यहाँ 3 ट्रायंगल बना लूँ। तो अब तीनों ट्रायंगल की अगर मैं एरिया निकालूं और तीनों एरिया को ऐड करूं तो वो किसके एरिया के बराबर होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। क्लियर है। तो ऐसे में इसकी एरिया क्या हो जाएगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के रूप में, यही इनर सर्कल का रेडियस। और इसकी एरिया के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, ये साइड, और अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट में क्या मिल जाएगा, यही इनर सर्कल का रेडियस। और इसकी एरिया के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस मतलब इसका हाइपोटेनस, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका रेडियस जो इनर सर्कल का रेडियस है। मीन्स इस तरीके से हो जाएगा 1/2 इंटू रेडियस इनर सर्कल का रेडियस इन द ब्रैकेट पैरामीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा 1/2 इंटू आर इन द ब्रैकेट s प्लस s√2 होगा। अगर ये साइड है तो साइड प्लस साइड और साइड√2 हो जाएगा। और एक्चुअल में ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये मैंने ये तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड किया है जो कि ये फाइनल ये राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया के बराबर है, जो कि एरिया क्या होगी इज इक्वल टू हो जाएगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स साइड इंटू साइड हो जाएगी। अब बस मुझे यहीं से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/2 ये 1/2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या मिल गई आपको, मिल गया r इन द ब्रैकेट 2s प्लस s√2, जिससे मैं s कॉमन आउट कर लूँ तो s भी कट जाएगा और ये s यहाँ से कट जाएगा, और मुझे जो फाइनल मिलेगा r इन द ब्रैकेट 1 + 1 + 1√2 मीन्स हो जाएगा
आर इन द ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू एस, और क्योंकि हमको आर निकालना है विद द हेल्प ऑफ एस, तो हो जाए क्या जाएगा एस अपॉन 2 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा। अब जान रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल वैल्यू ये जो रूट 2 है इसे रेशनलाइज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इससे जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी एस इन द ब्रैकेट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, जब करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2 मिल जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये 2 इन द ब्रैकेट रूट 2 अपॉन 2 का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम एस अंदर भेज दे तो ये मुझे क्या मिलेगा साइड प्लस साइड माइनस साइड रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। तो क्योंकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा रहे, इसके लिए ये फॉर्मूला रेडियस इज इक्वल टू एस इन द ब्रैकेट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 इस फॉर्म में लर्न करने के बजाय मैं इसको इस तरीके से अगर लिखूं कि इनर सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू साइड प्लस साइड, जो दो इक्वल एडजेसेंट साइड्स है उनका एडिशन माइनस इसका हाइपोटेनस मीन्स साइड रूट 2 अपॉन 2 होता है। मीन्स मैं इजिली कर सकती हूँ साइड प्लस साइड माइनस ये जो हाइपोटेनस का साइड रूट 2, मतलब इसका ये साइड हाइपोटेनस का साइड सीधे बोल सकते हैं साइड अपॉन 2, बस ऐसे मैं लिख सकती हूँ। इन दोनों के साइड को ऐड करिए, इस साइड को माइनस करिए और 2 से कर दीजिए आप डिवाइड, दैट्स इट, आपको मिल जाएगा इसका इनर सर्कल का रेडियस। अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लेंगे तो आप दिमाग में आपका बैठा भी रहेगा, और क्योंकि अब आप इसका तरीका भी जान चुके हैं, बहुत सिंपल मेथड था इसको प्रूफ करने का, इसके रेडियस को, जो कि आप समझ सकते हैं। इन केस आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए और आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है और आपके पास टाइम उतना है कि आप इसे फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरीके से जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है इनर सर्कल के रेडियस को फाइंड आउट करने का, उस तरीके से आप क्वेश्चन से डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि अगर आपके पास इन केस टाइम है तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। वैसे अदरवाइज बेस्ट होगा कि आप ये अगर फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे आपका बहुत समय बचेगा, और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है इनर सर्कल का रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस आपसे पूछता ही है, तो ज़रूरी है कि आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लें। आई होप आपको ये फॉर्मूला लर्न रहेगा और मेरे समझाने का तरीका भी आपको समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर के, मतलब मेरे समझाने के तरीके को लेकर के भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो और आपके अपने कोई क्वेश्चन हो टियर 2 के तो आप मुझे भेज सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस मेरे सीजीएल टियर 2 के आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा।